तो दोस्तों एशियन पेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,358 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 8,969 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,938 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। आधे % के आसपास की गिरावट है, उसको फ्लैट ही बोलेंगे, तो फ्लैट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा इनके जो बिजनेस होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, तो ऐसे में आपको क्वार्टरली बेस पे जज नहीं करना है, आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेके भी, तो हर एक ब्रोकर का रिपोर्ट देखें तो हर एक ब्रोकर का ये भी माना था कि कंपनी के रेवेन्यू लगभग फ्लैट ही देखने को मिल सकता है। मार्केट का अनुमान था लगभग 8,900 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टोटली कंपनी के रेवेन्यू जो है आपको इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। और ब्रोकर का ये भी कहना था, मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर रेवेन्यू कम क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो ब्रोकर का ये भी कहना था कि समय से पहले मानसून का आ जाना और मार्केट में कुछ कंपटीशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी कंपनी के सेल्स पे ऊपर दबाव पड़ेगा। और साथ में कंजम्पशन फील्ड में थोड़ा सा स्लो डाउन भी है, इसकी वजह से सेल्स के ऊपर दबाव पड़ेगा। ये सारी वजहों से कह सकते हैं रेवेन्यू कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,276 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,559 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,658 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो खर्चे आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू आपको फ्लैट है तो खर्चे भी फ्लैट होने चाहिए थे, लेकिन खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और खर्चे थोड़े ज़्यादा मतलब कुछ जीरो जगहों पे हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट और कंपनी के इन्वेंट्री, इन दोनों चीज़ों पे ही कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। तो मतलब फाइनली कंपनी कुछ काम तो करी, अपने वर्क पावर को बढ़ा रही है या क्वालिटी वर्क पावर ला रही है। एक अच्छा काम तो ये करी है कि मैं कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पर खर्च करी, तो जो एक अच्छी बात है यहाँ पे। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1186 करोड़। अभी देखें तो गिर के 1117 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6 से 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़त है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे हमें देखना नहीं है, हमें साल दर साल देखना है। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके भी। अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और जो एवरेज अनुमान निकल जाता है वो आपका निकल जाता है लगभग 1100 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है, टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। बस मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये Q1 2026 चल रहा है अपना। इससे पहले Q1 2025 में कंपनी ने 1186 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। और Q1 2024 में कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 1600 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की जो लीडर है वो 2 साल पहले 1600 करोड़ का प्रॉफिट शो करी थी, अभी 1100 करोड़ के आसपास है। तो मतलब जब दिग्गज कंपनी के 2 साल में ग्रोथ नहीं आ रहा है, 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा गिर रहा है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट में कितना बड़ा उलटफेर चल रहा है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के पैसे ₹7.22, पिछले साल ₹12.5, अभी देखें तो ₹11.5 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब कुछ खास आप नहीं कहेंगे। मार्केट को इतने नंबर की उम्मीद भी थी कि कंपनी के रेवेन्यू गिरेंगे, कंपनी का मतलब रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, प्रॉफिट गिरेंगे, मार्केट की उम्मीद भी थी। तो इसको आप एवरेज नंबर आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।